नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवर्धा, डिंडोरी और अशोकनगर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कवर्धा की, जहां बैगा आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, मजबूर आदिवासी। सरकार वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण धरातल पर उन्हें सही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका एक उदाहरण ग्राम पंचायत बाकी में देखने को मिल रहा है, जहां के सोसाइटी में 730 बैगा परिवार को घटिया चावल का वितरण कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मामला कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम बाकी का है, जहां सरकार द्वारा संचालित पीडीएस राशन दुकान में बैगा आदिवासियों को जालीदार इल्ली लगा हुआ चावल का वितरण किया जा रहा है। भूख के चलते बैगा आदिवासी इस चावल को लेने के लिए मजबूर हैं। जब अनादि टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देखा तो हितग्राहियों ने बताया कि इस तरह के घटिया चावल का वितरण आज पहली बार नहीं हो रहा है। हर महीने इसी तरह का ही चावल दिया जाता है। वहीं सेल्समैन ने बताया कि कई बार खराब चावल की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर बार इसी तरह का चावल सप्लाई किया जाता है और इसी चावल को वितरण करना उनकी मजबूरी है। जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम इस मामले से खुद को अनजान बता रहे हैं और मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। तो साफ ऊपर थे केला साफ गल पर थे केला साफ करता हाँ और पकसे कि नहीं पके पकते पकेला फिर लुट्टी ज्यादा रहता है बोरी में। तो बोला नहीं सोसाइटी वाले ला ऐसे मत दो की के तो उठले वो असना न देते हैं क्रॉस नहीं ला देते हैं कह के यार कहते हैं मैनेजर। अच्छा जैसे आते तैसे देता हूँ कहा हाँ सोसाइटी में तो रहे ग्राही 735 राशन कार्ड 1 कुंटल आते चावल हर महीने 24 टन हर महीने आ जाते और लेकिन हाथ के सिलाई आते उनमें बहुत खराब चावल होते हैं। हाँ कैसे टाइप के आते लुट्टी लुट्टी रहते हैं, मतलब इल्ली टाइप के लगे रहते हैं। हाँ इतना बड़ा भी सामने देख लो ना। शिकायत करता अधिकारी बताते अधिकारी लपन कर देता ध्यान नहीं लगा। गोदाम में भी बोल रहे मत भरो लोड करो करके बोल रहे। तब ये सिंघारी में भी नया हुआ बने गोदाम, हाँ वहाँ के लेबर मान भी नहीं करें, सब सिलाई सिलाई पूरा डाल देते हैं गाड़ी में। हाँ यहाँ सिंघारी मारते गोदाम है वहाँ। हाँ तो तुम्हारा पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? अमित सर आते हाँ जाँच उच करते तो कुछ बताता हो शिकायत बता हम शिकायत में, लेकिन वापस हो जाएगा ठीक है मैं गोदाम में बोल दूंगा फिर बोलते नहीं हुआ गोदाम वाले ठेकेदार मन ध्यान नहीं दे। मुझे जानकारी नहीं है। अगर ख़राब चावल सप्लाई हो रहा है तो उसकी फूड इंस्पेक्टर और क्वालिटी इंस्पेक्टर से जांच कराया जाएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अवगत कराया तो कुछ ध्यान नहीं दिया, बोल रहे हैं ऐसे चल रहा है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। बात करता हूँ मैं फूड इंस्पेक्टर से, फिर जांच कराया जाएगा उसका। लुट्टी तो देखा आपने कवर्धा में आदिवासी बैगा आदिवासियों के साथ किस तरह का बर्ताव जो है अधिकारी कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो है संजू गुप्ता जुड़ गया हमारे साथ लाइव। संजू, बात की जाए तो यहां पर बैगा आदिवासियों के परिवारों को 730 परिवारों को जो है गुणवत्ता विहीन चावल जो है इनको वितरित किया जा रहा है। पीडीएस का चावल बताया जा रहा है। जहां विष्णुदेव साय सरकार आदिवासी हितैषी करने होने की बात करती है, वहीं अधिकारी कर्मचारी जो है शासन प्रशासन की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सेल्समैन ने क्या कहा हमने भी सुन लिया और खाद्य अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लिया है। पूरे मामले की तह तक जाए तो क्या जमीनी हकीकत नजर आती है संजू? संजू, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। पुनः संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कवर्धा की, जहां पर
बैगा आदिवासियों के 730 परिवार को जो है यहां पर पीडीएस के तहत शासन की योजनाओं के तहत चावल दिया जाता है। और यह चावल हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इल्निया लगा चावल जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और इस चावल को खाकर आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी वानगी जो है कवर्धा से देखने को मिल रही है। और आपने देखा है तस्वीरों में कि ये जो चावल है ये कोई एक महीने का वाक्य नहीं है। देखिए आप चावल की दिशा और दशा, ये चावल खाने से लोग अपने स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। और आदिवासियों की ये गलती नहीं है, ये गलती है जिम्मेदार अधिकारियों की, जो पीडीएस का चावल जो है इस गांव तक लाते हैं और गांव में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान से इस चावल को परोसा जा रहा है। हालांकि जो सेल्समैन है वो भी बेबाकी से अधिकारियों पर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बार बार फोन किया जाता है, सूचना दी जाती है, चावल की गुणवत्ता की जानकारी अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन जिले के आला अधिकारी जो है वो इस मामले में संज्ञान होने के बाद भी अनजान बनते नजर आ रहे हैं। आपने देखा था, हमने जो है जिला खाद्य अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की और आपने देखा कि वो किस तरीके से पूरे मामले से जो है अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार पुनः जो है हमारे सहयोगी संजू गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजू, बात की जाए यहां पर बैगा आदिवासियों के 730 परिवारों को पीडीएस का गुणवत्ता विहीन चावल परोसा जा रहा है। सेल्समैन से लेकर जो है जिला खाद्य अधिकारी तक अनजान है। क्या माना जाए कि दिया तले अंधेरा, यह ऐसा संभव हो सकता है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबसे महत्वपूर्ण योजना है खाद्यान्न योजना। खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो है गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले जो परिवार होते हैं उनको निःशुल्क में खाद्यान्न वितरण किया जाता है। लेकिन अधिक नागरिक आपूर्ति नियम और खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर विभाग के अधिकारियों के द्वारा घटिया चावल जो है वनांचल क्षेत्रों पे सप्लाई किया जा रहा है। और सेल्समैन की भी मजबूरी है कि उन्हें वो घटिया चावल उनको वहां पे लोगों को दिया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जानकारी ली और वहां पे पहुंचे, मौके पर पहुंचे, तो हमें यहाँ दिखा कि वहां पे जो चावल था वो लिए थी, उसमें जो घटिया किस्म के चावल थे, टुकड़े थे। मैं आपको बता दूं कि जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं और जो फूड इंस्पेक्टर जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, वो राइस मिलर से कहीं ना कहीं साठगांठ की एक संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से जो एक रेशो है गवर्नमेंट का कि 40% और 60%, जिसमें 40% जो है चावल के टुकड़ियां और 60% जो है अच्छे चावल को उसमें दिया जाना होता है। लेकिन जो अधिकारियों के द्वारा जो चावल दिया जा रहा है, जो राशन उचित मूल्य में जो सप्लाई की जाती है, वहां पे घटिया किस्म का सप्लाई किया जा रहा है। इसके तहत जो है वनांचल जो बैगा क्षेत्र होते हैं, जो जागरूक नहीं होते, वो अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं है और वो अपनी शिकायत करे तो किससे करे। और साथ ही साथ ये होता है कि उनको मजबूरी में इस तरह का चावल लेना पड़ता है। हम यहाँ मौजूद हैं शहर के एक पीडीएस दुकान में, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हितग्राही खड़े हुए हैं, चावल दिया जा रहा है। लेकिन जो शहर के जो पीडीएस में होते हैं और वनांचल को जो होते हैं, उसमें तो थोड़ा सा फर्क ये नजर आता है कि शहरों क्षेत्रों में जो चावल जो क्वालिटी सप्लाई की जाती है वो अच्छी तरीके से अच्छी साफ क्वालिटी की जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो है वनांचल क्षेत्रों में बैगा परिवारों को जो दिया जाता है, वहाँ के चावल जो होते हैं घटिया किस्मों का वितरण किया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ सेल्समैन बैठे कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चावल यहाँ पे सप्लाई किया जाता है और क्या किया जाता है। जी, यहाँ पे चावल जो है सप्लाई किया जाता है, घटिया किस्म की चावल जो अधिकतर वनांचल क्षेत्रों पे की जाती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? वैसे तो ये हमारे यहाँ चावल ठीक ठाक आया है, लेकिन पिछले कुछ माह का चावल हमारे यहाँ भी घटिया किस्म का था और अभी फिलहाल तो 2-3 माह हो गया ठीक है, चावल की क्वालिटी ठीक आ रही है। जो ये बात होती है कि ज्यादातर वनांचल क्षेत्रों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों में चावल सप्लाई की जाती है, लेकिन वनांचल क्षेत्रों में लगातार जो घटिया किस्म की चावल सप्लाई की जाती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं? जनरली देखने में आया है कि विक्रेता वहाँ के जागरूक नहीं हैं, जो भी चावल आता है उसको वो लोग वितरण कर देते हैं। लेकिन नियंत्रण जो खराब चावल है उसका शिकायत पीडीएस जिला कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में देना चाहिए, ताकि जो खराब किस्म का चावल है उसको रिटर्न किया जा सके। जी, इनका कहना यह है कि लगातार जो है चावल को जो घटिया किस्म का आता है उसमें अधिकारियों पर शिकायत करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वनांचल क्षेत्रों में जो
सेल्समैन होते हैं वो बार बार अधिकारियों को जानकारी देते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की उस पर कार्रवाई नहीं की जाती और न उस पर निरीक्षण किया जाता है। जी। और संजू अगर बात की जाए जिस तरीके से खाद्य अधिकारी जो इस पूरे मामले से अनजान बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यही खाद्य अधिकारी अगर किसी बड़े मिष्ठान भंडार या दूध डेयरी का अवैध तरीके से संचालन होता है तो वहां पर छापेमार कार्रवाई करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे नंबर 2 तरह की जुगाड़ में लगे रहते हैं। लेकिन एक गरीब आदिवासी बैगा आदिवासियों के हित की ये इनको जानकारी नहीं है, बल्कि सेल्समैन कह रहा है कि बार बार जिलाधिकारी खाद्य अधिकारियों को जानकारी दी जाती है, उसके बावजूद जो है ये चावल इनको परोसा जाता है। तो क्या माना जाए कि जिलाधिकारी को खाद्य अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी है, उसके बाद ये सिर्फ अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्रवाई से बचा जाए और बैगा आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाए? जी, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि जो उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि राइस मिलर से जब नागरिक आपूर्ति निगम में धान पहुंचाया जाता है तो उस समय क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं जो उसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्टर के मिलीभगत के कारण ही वहां पे घटिया किस्म का जो चावल है नागरिक आपूर्ति निगम में वहां पे दिया जाता है और जिसकी कोई इसमें कार्रवाई नहीं की जाती। अगर क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा ही शुरुआत में ही उस पर जानकारी लिखे जाए और जो घटिया किस्म के चावल है उसको ना लेने की बात कहे तो इसको वहां से ही अधिकारियों पर एक दबाव डाला जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये आशंका है कि अधिकारियों और जो राइस मिलर्स हैं उनकी मिलीभगत है। चलिए संजू, अब कहीं ना कहीं जो है ऊपर से नीचे तक जो है पूरा सिस्टम सेट है, अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे से सेट है, सिस्टम के तहत सबको बंदरवाट हो रहा है। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के संजू तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे डिंडोरी की, जहां किसान सिंचाई के लिए परेशान हो रहे हैं। खेत किसान परेशान। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल जल संसाधन विभाग ने रूसा और तरच गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बांध और नहरों का निर्माण कराया है, लेकिन किसानों को बांध और नहरों से खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस संबंध में अधिकारी और नेता भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। ये बांध की नहरों के बारे में बताइए, क्या कहेंगे? सर, ये बांध के नहर की अपने खेत से नहर जा रही है, पूरे हमारे खेत में पानी भर जाता है, इसलिए हम वहाँ से उत्पादन हम नहीं ले पा रहे हैं। अधिक से अधिक बह रही है हमारे खेत से, और यदि नहर अच्छी का सुधार हो जाए तो हम लोग को भी फायदा मिलेगा और अन्य किसान को अधिक पानी मिलेगा। नहर के बारे में देखिए सर, नहर तो बहुत क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इधर उधर खेतों में पानी बह रहा है। 2008 या 9 में इसका मरम्मत हुआ था, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ शासन प्रशासन के द्वारा। नहर के बारे में क्या कहेंगे? अरे नहर के बारे में आप क्या बताइए साहब, बहुत काश्तकार परेशान है। सही इसका मरम्मत नहीं है, मरम्मत नहीं के कारण आधा पानी जो है पूरा नाला में बह जाता है। आधा पानी को काश्तकार पाते हैं, कोई के खेत में पहुंचता है, कोई के खेत में नहीं पहुंचता है। हैंड पुलिया जहाँ जहाँ बने उसमें बहुत माने पानी बहता है, अनर्गल बहता है। हमारी समस्या यह है सर कि मतलब हमारे खेत सूखा पड़ा है, बरसात से पानी नहीं आया है नहर के यार, पूरे नहर पूरे पटे है, गवर्नमेंट भेज नहीं रहे है, किसान हाहाकार मच गई नहीं यहाँ। तो सरकार अच्छी से अच्छी हमारे नहर बनाए और पानी पहुँचाए। कौन से बांध से पानी आता है? ये तरच बांध से आता है। तो कितने दिन हो गया कि सूखा पड़ा है आपका खेत? ये तो सूखा, जब फसल उठा है तो सूखा है। फिर कब तक आया है पानी इसमें? पानी बरसात के बाद तो आई नहीं है। नहर की सफाई वगैरह हुई क्या? कहाँ हुई है सर, पूरी कचड़ा है, पूरे पुल सब रद्दी पड़े हैं, पूरे सफाई नहीं हो रहा है। इधर तरह चेनीगढ़ और रूसा में
जो अपने पास रोजगार गारंटी से पहले कार्य कराए गए थे और अब इस समय उसके लिए रोजगार गारंटी का कार्य बंद है। जो मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध है उसके अनुसार कार्य कराया जा रहा है और लाइनिंग का कार्य है कि प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजे जा रहे हैं। स्वीकृति उपरांत लाइनिंग का कार्य करा दिया जाएगा जिससे नहर का सीपेज बंद हो जाएगा। वो कांग्रेस के ज़माने के बांध बने थे और कैनालाइजेशन का उस समय काम ही नहीं हुआ उसमें, और हुआ भी था तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए वो नहर। अब जा कर के हम उसको कलेक्टर से बात किए हैं कि अभी जो नहर है उसकी साफ सफाई करवा के रोजगार गारंटी से, और अभी जो गेहूं चना मटर है इसके अंतिम छोर तक पानी कैसे पहुंचे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये बात है डिंडोरी के रूसा और तरस गांव की। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बात की जाए डिंडोरी के रूसा और तरस गांव में किसान जो है अपनी खेती को नहीं सिंचित कर पा रहा है। कमी जो है वो पानी की कमी बताई जा रही है। यूं तो निर्माण कराए गए हैं नहर और बांध के, लेकिन ये बांध और जो नहर है वो सिर्फ कागजी पन्नों पर ही अब पानी का जो है संचालन कर रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी कपिल, आपको बता दूं डिंडोरी आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। बावजूद यहाँ नहरों टूटी पड़ी है और बांध से नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि यहाँ लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, अन्नदाता परेशान है। जी कपिल। ओम प्रकाश, लेकिन बात की जाए जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री का जवाब हमने सुना है, हम कर लेंगे, पहुंचाया जा रहा है। ये खबर दिखाए जाने के बाद ही क्यों ये इनके प्रेरणा आती है? पहले से क्या इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों की मदद करें? उनके खेतों में अगर पानी नहीं पहुंच रहा सिंचाई के लिए तो पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। क्या जब पत्रकार और मीडिया जब खबर को उठाएगा, मुहिम चलाएगा, तभी ये सोए हुए अधिकारी जागेंगे क्या? जी जी बिल्कुल सही। मैं बता दूं यहाँ अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, अपना पल्ला झाड़ते हैं। कागजों में ही महज नहरों की मरम्मत और सफाई का काम हो रहा है और कागजों में ही सिंचित क्षेत्र दिखाया जा रहा है। यहाँ अधिकारी कोई इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कई बार नेताओं से भी बात की इसको लेकर के और अधिकारियों से, फिर भी मैं इस ओर बिल्कुल कराने की बात तो करें, लेकिन अभी तक किसान परेशान है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन विधायक जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के समय की बनी नहर है और गुणवत्ता विहीन काम हुआ था, इसलिए किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहना भैया 18 साल से तो आपकी सरकार है ना, आप क्या कर रहे हैं? आपने अगर 18 साल में सुधार नहीं कर पाए तो फिर लानत है आपके विधायकी पर, जनप्रतिनिधि होने पर। जी बिल्कुल, हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं चाहे भाजपा की बात करूं, दोनों एक पर आरोप लगा रहे हैं, के मुद्दे पर नहीं चाह रहे हैं। चलिए ओम प्रकाश, आप देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है किसानों तक उनकी खेती की सिंचाई करने के लिए पानी पहुंचेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका। तो ये खबर थी जो डिंडोरी जिले के तरस गांव की है, जहां पर किसानों के लिए नहरों का निर्माण तो कराया गया है, बांधों का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये बांध और जो नहरें हैं वो जर्जर अवस्था में हैं। यहां पर जो पानी बांध से छोड़ा जाता है वो किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए मुहैया नहीं हो पाता। ये तस्वीरें देखिए, ये सिंचाई वाली फसलें कहीं से नजर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। बस कमी है तो जागरूक जिम्मेदार अधिकारियों की, जो सिर्फ कागजी पन्नों पर जो है और एसी ऑफिस में बैठकर अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर चले जाते हैं। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे अशोकनगर की, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों का मरीजों और उनके अटेंडरों के साथ तीखा रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। जी हां, बादस्तूर जारी बदसलूकी। जी हां, अशोकनगर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों का मरीजों और उनके अटेंडरों के साथ तीखा रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि इलाज के नाम पर मरीज के अटेंडरों से पैसे मांगे जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें बदसलूकी का सामना भी करना पड़ता है। हाल ही में जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर मरीज के अटेंडर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद अटेंडर ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को आवेदन भी दिया है। अटेंडरों का क्या कुछ कहना है डॉक्टरों के रवैये को लेकर, जरा वो भी सुन लीजिए।
मैं अस्पताल में गया था, मेरी माताजी का इलाज चल रहा है, उनकी घुटने में दर्द था 8-10 दिन से। पहले तो मेरे लिए 4-5 दिन घुमाया कि आज अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, इंजेक्शन लेके आ। तो मैं बाहर से 200 रुपये का इंजेक्शन लेके आया। वहाँ पे अंदर मम्मी से इंजेक्शन लाने में बोलता है कि मैडम 500 रुपये दे दो आप फीस। मैंने बोला नहीं, मैं 500 रुपये नहीं दे रहा, या तो आप बुलाइए अपने ऑफिसर के लिए। तो बोलता है नहीं 500 रुपये लाएंगे। तो मैंने मेरा फ़ोन निकाला, वीडियो बनाना चालू करी मैंने, तो मेरे से फ़ोन चुरा लिया मेरा, गाली गलौज करने लगा, मुझे मारने पर उतारू हो गया। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर अमित। सिविल सर्जन रूम में नहीं मिले, फिर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाके आवेदन दिया। तो देखा आपने ये तस्वीरें और ये खबर जो है किसी दूरांचल वनांचल क्षेत्र की नहीं बल्कि अशोक नगर के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवान रूपी डॉक्टर जो है मरीज के अटेंडरों के साथ मारपीट अभद्र व्यवहार करने से लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो है राहुल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राहुल, बात की जाए तो अशोकनगर जिला अस्पताल की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। जिन डॉक्टरों को भगवान रूपी दर्जा दिया जाता है, यही भगवान रूपी डॉक्टर जो है मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और बात की जाए तो पैसे भी मांगते हैं। आखिर क्या कुछ मामला था राहुल? भारत देश में जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं अशोकनगर में डॉक्टर का राक्षसी रूप देखने को मिलता है। अभी एक जो मामला आया था जिसमें आदर्श जैन अटेंडर के साथ अमित नाम एक डॉक्टर ने बदसलूकी की, उससे पैसे की मांग की, इंजेक्शन लगवाने के नाम पे पैसे 500 रुपए की मांग की, जिसका आवेदन उसने कलेक्टर को भी दिया है। जी कपिल जी। और राहुल, अगर बात की जाए जिस तरीके के पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, जिला अस्पताल का मामला है, अशोकनगर का मामला है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये संसदीय सीट है, क्या इन अधिकारी कर्मचारियों का केंद्रीय मंत्री का जरा भी भय नहीं है? बीजेपी सरकार का जरा भी भय नहीं है कि अगर इस तरह की वो हरकतें करते हैं, काराना करतूतें करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? एक और पहलू जानना चाहूंगा, पूरे मसले को लेकर सीएमएचओ का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद? कपिल जी, सीएमएचओ को मिलते नहीं है ऑफिस में, आज भी जैसे सीएमएचओ नहीं मिले हैं, सिविल सर्जन भी ऑफिस में नहीं बैठे हैं, जब भी इनसे मिलने आए ऑफिस में नहीं मिलते हैं, ना ही ये कुछ कहने को तैयार होते हैं, ना ही कुछ बाइट देने को तैयार होते हैं कैमरा के सामने। आए दिन देखा जाता है, कुछ दिन पहले डॉक्टर विकास पे भी आरोप लगे थे, अटेंडर के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। आए दिन मामले सामने आते रहते हैं जिला अस्पताल में। देखा जाता है आईसीयू रूम की एसी बंद पड़ी है, काम नहीं करते, जनरल वार्ड के पंखे काम नहीं करते, डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलते। आज भी हमने सब जाके देखा जिला अस्पताल में डॉक्टर मुश्किल से 10 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर अस्पताल में बैठे हैं, बाकी डॉक्टर है ही नहीं। जी कपिल जी। चलिए, अब राहुल देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है क्या अशोकनगर जिला अस्पताल की तस्वीरें बदलेगी, क्या सुधार कार्य होगा, क्या डॉक्टर जो है और जो नर्सिंग स्टाफ है क्या वो अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करेगा? क्योंकि अगर मरीज के परिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, एक तो मरीज की अवस्था को लेकर जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके ऊपर तमाम प्रकार का फ्रस्ट्रेशन रहता है, पैसों का फ्रस्ट्रेशन रहता है, इलाज को फ्रस्ट्रेशन रहता है, परिवार के सदस्य को बचाने की भी मुहिम रहती है, और ऊपर से डॉक्टर जो है, नर्सिंग स्टाफ जो है, उनको और फ्रस्ट्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने पैसों के लेन देन को लेकर बात हो या फिर बात कही जाए परिजनों के साथ जो है मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात को लेकर हो। लेकिन देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद अशोकनगर का जिला प्रशासन जो है, सीएमएचओ, स्वास्थ्य विभाग कितना सजग और कारगर होगा। क्या इस अधिकारी पर, इस डॉक्टर पर जिसका नामांकित है, क्या इस पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में आज हमने बात की है कवर्धा, डिंडोरी और अशोकनगर की। तीनों शहरों के जो है जमीनी हकीकत, आम लोगों से जुड़े मुद्दे जो उठाने की कोशिश की है। अब इन मुद्दों पर जो है अमली जामा जो है कार्रवाई की अब बात सामने आती है। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कितना जो है इन घटनाओं पर, इन खबरों पर कार्रवाई करते नजर आएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।